लोग वहीं से सीधे पर चढ़े और जाए और आए। दूसरा हम लोग कहे थे कि भाई मालदेपुर से कदम चौराहे तक 4 लेन बनाई जाएगी और आज आप देख रहे हैं कि लगभग बंद करके सारे लोग हम लोग बनाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है क्योंकि आपका जिधर मंदिर रहेगा आपका मंदिर उसी तरह से रहेगा, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसी तरह रहेगी, लेकिन उसमें भी संशोधन काम किया जाएगा और पहले किस्त के रूप में बहुत जल्द 20 करोड़ रुपया आ रहा है, उसका सैंक्शन हो चुका है और वो सैकड़ों करोड़ रुपया का वो जो कॉरिडोर होगा, लेकिन 20 करोड़ रुपया पहले किस्त के रूप में आ रहा है। उस समय भाई हम लोग तो देखिए आज हम लोग एक साथ थे, आज हम लोग 1-2 मिल करके 11 हो गए हैं। पहले हम एक करके एक इंडिविजुअल थे हम लोग, लेकिन अब दोनों मिल गए हैं तो हम लोग 11 ताकत हो गई है। लेकिन उस समय हम लोग एक दूसरे लड़ते थे तो कटहर नाला पर आपका कमेंट आता था कि हम कहते थे कि बलिया के कटहर नाले को सौंदर्यीकरण के उस काम को प्रारंभ हो जाएगा। और आज आप देखें कि आज हमारी जो भी सबसे बड़ी बलिया के लिए क्या था कि बलिया आज इधर गंगा जी है, अब दक्षिण में पूरब में भी गंगा जी ही हैं, तो बलिया का विस्तार नहीं हुआ है। जो बलिया पहले से था वही बलिया की जमीन की हम लोग कीमत जब बताते हैं बाहर में तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कितना महंगा बलिया है। हम लोग हैं बलिया बॉम्बे से ज़्यादा महंगा है, यहाँ रनिंग फीट में जमीन बिकती है, आप लोग देखते ही हैं। तो हम लोग बलिया का विस्तार करना चाहते हैं, तो नगर पालिका का विस्तार इस बार होने जा रहा है, कैबिनेट में फाइल जा चुकी है। बहुत प्रधान हम लोग उससे नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको रुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी नाराज हो जाए। बलिया के सीमा को विस्तार करेंगे और इधर हम लोग ले जा रहे हैं अखाड़ तक, नगवा तक, उधर ले जा रहे हैं हम लोग नसीराबाद तक, इधर ले जा रहे हैं हम लोग हनुमानगंज तक। मैंने बलिया को एक विस्तार देना है, क्योंकि नई कॉलोनियाँ तभी बन पाएंगी जब बलिया का विस्तार दिया जा सकता है। चंद्रशेखर नगर आप ये समझिए कि बलिया की सबसे पॉश कॉलोनी है, लेकिन वो ग्राम सभा है जहाँ मंत्री जी ने, लेकिन आज भी ग्राम सभा है, तो उसको भी नगर पालिका में आ जाएगा। चाहे बहादुरपुर है, वो अभी नगर पालिका के पेट्रोल पंप से पहले वायना से निकल रहा है। और दूसरा एक अभी आपके जो टीडी कॉलेज से चढ़ते हैं हम लोग और आ करके फिर हम लोग मोड़ करके जगदीशपुर से फिर बहेरी की तरफ जाते हैं, पूरा जाम की स्थिति हो जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो का बक्सर से होते हुए ले आकर के उस पुल तक जुड़वा दे रहे हैं कि अब किसी को जाना होगा यदि पटना तो उसको बक्सर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से सीधे आप जो है भोजपुर होते हुए आप आरा पकड़ करके चले जाएंगे। करीब 30-40 किलोमीटर दूरी आपके पटना के भी कम हो जाए। ये भी एक हम लोगों ने बात कह दिया, आप सबने मुझे सम्मान दिया, हमको प्यार दिया है। मैं आप सब वचन देता हूँ कि जो आप सबने दिया है ब्याज सहित आपको 5 साल में लौटा दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि बलिया का विकास 2, 4, 5 साल के अंदर किस तरीके का बलिया दिखाई देगा। जो हम लखनऊ में, बनारस में, महानगरों में जाकर के बलिया के जिस विकास की कल्पना करते थे और कसक लेकर के बलिया जनपद में आते थे, महामंत्री जी ने अरे हमारे परिवहन मंत्री जी ने उन सपनों को पूरा करने के लिए और उससे कहीं ज़्यादा आगे की सोच उसको रखने का, धरातल पे रखने का काम किया है। आने वाले वर्षों में बलिया जिस तरीके का दिखलाई देगा कि अगल बगल के जिले के लोग हमारे इस जनपद से ईर्ष्या करने का काम करेंगे। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी के बलिया जनपदवासी आपका अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन भी करूंगा कि मंदिर के बाउंड्री की तरफ कुकुर मुत्ते जैसे यहाँ अवैध अतिक्रमण का शिकार हो गया है। आप जो भृगु कॉरिडोर बना रहे हैं तो 4-5 फीट अगर जमीन की जरूरत पड़ेगी तो मंदिर समिति से निवेदन करूंगा कि वह संघर्ष आपके भृगु कॉरिडोर के जो सपनों को पूरा करने के लिए वह अपने तरफ से आपको देने का काम करेगी। इसके लिए हम मंत्री जी को पूरी तरीके से मंदिर सभा की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि मंत्री जी इस पे भी गहनता से विचार करेंगे। आपको सम्मानित एक अतिलब्ध सम्मानित जो अपने काम और प्रभाव का छाप पूरे बनारस जिले में छाए हुए हैं, सागरपल्ली के निवासी डॉक्टर अंजन श्रीवास्तव आगे काम किया है। मैं चाहूँगा कि यह सम्मान हमारे बीच पूर्व मंत्री माननीय श्री नारद राज जी द्वारा डॉक्टर अंजन श्रीवास्तव जी को उपलब्ध कराया जाए।